Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग 6.5 द सातवाहनस के बारे में पढ़ते हैं। सातवाहन के वंश। Satavahanas became prominent in the Indian political scene sometime in the middle of the 1st century BC. अब देखिए, ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में के मध्य में मिडिल ऑफ सातवाहन वंश भारतीय राजनीति में बहुत प्रमुख रूप से उभरा। गौतमी पुत्र सतकर्णी is considered to be the greatest of the Satavahana rulers. गौतमी पुत्र सतकर्णी पहली शताब्दी के दौरान को माना जाता है कि वह सबसे महान शासक थे सातवाहन के। सातवाहन शासकों में महानतम शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। He is credited with the extension of Satavahana dominions by defeating Nahapana, the Shak ruler of Western India. सबसे पश्चिम भारत में शाक शासक नहापना को हराकर सातवाहन साम्राज्य का विस्तार का श्रेय इनको जाता है। किनको? गौतमी पुत्र सतकर्णी को। His kingdom is said to have extended from river Krishna in south to river Godavari in north. यह माना जाता है कि उनका साम्राज्य दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। The Satavahanas had their capital at Pratishthan, modern Pathan, near Aurangabad in Maharashtra. सातवाहन साम्राज्य की राजधानी महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट परिष्ठान, जो कि अभी पैथान है, यह मानी जाती थी। The Satavahan kingdom was wiped out in the first quarter of the 3rd century AD, and the Satavahanas king were succeeded by the kings of Ikshvaku वंश डायनेस्टी। देखिए, तीसरी शताब्दी के चौथे भाग में सातवाहन वंश समाप्त हो गया और इक्ष्वाकु वंश का शासन स्थापित हो गया। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं सातवाहन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो सातवाहन वंश था उसकी राज व्यवस्था तथा प्रशासन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। सातवाहन किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू सब डिविजन्स कॉल्ड अहरस और रहस्त्र, मीनिंग डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, सातवाहन साम्राज्य आहर अथवा राष्ट्र रूपी में बटा हुआ था, जिसका मतलब होता है जिला। यह जिलों में बटा हुआ था। द लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ ग्राम विच वॉज अंडर द चार्ज ऑफ अ ग्रामिका। अब देखिए, सबसे जो छोटी इकाई थी वह ग्राम थी। सबसे जो निचला स्तर था एडमिनिस्ट्रेशन का वो ग्राम था और इसके अध्यक्ष को ग्रामिका कहा जाता था। There were other officials called amatsa या अमात्य, who were perhaps ministers or advisor of the kings. राजा के सहायक तथा मंत्री के रूप में अमात्य का भी विवरण मिलता है, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बोथ इन कैश एंड काइंड। अब जो कर है, नगद या वस्तुओं दोनों ही प्रकार से राजस्व इकट्ठा किया जाता था। Satavahanas kings were the first in Indian history to make tax-free land grants to Buddhists and Brahmins to gain religious merit. भारतीय इतिहास में पहली बार सातवाहन शासकों ने धर्म को स्वीकार करने के लिए बौद्धों और ब्राह्मणों को कर मुक्त जमीन देने की व्यवस्था की। This practice became more prominent in succeeding periods. बाद के समय में यह व्यवस्था और भी महत्वपूर्ण हो गई। The Satavahana kings claimed to be Brahmins and considered
it their primary duty to uphold Varna system, that is the fold division of social structure. सातवाहन शासक स्वयं को ब्राह्मण मानते थे तथा वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना अपना प्रथम उद्देश्य समझते थे। वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको आगे बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके बारे में आगे के वीडियोस में आपको पढ़ाए थे। ठीक है, आइए अब हम लोग एक मैप देखते हैं और उस मैप के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानकारी होगी। अब सबसे पहले देखिए, ये आखिर इस मैप में आप देख क्या रहे हैं। ये मैप जो है वो सातवाहना और कुशाना जो एम्पायर है, साम्राज्य, उसके बारे में हम लोग को जानकारी देती है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ हिस्सा है जो कि मार्क किया हुआ है, तो उतना साम्राज्य फैला हुआ था। तो आइए मैप की तरफ बढ़ते हैं ऊपर। ये भारत का मैप है। अब देखिए, यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र आपको नज़र आ रहा होगा। ये गांधार है, ये है आपका पुरुभापुर, ये कनिष्का साम्राज्य है यहाँ पर, ये पूरा कनिष्का का साम्राज्य यहाँ पे था। अब देखिए, ये रिवर्स इंदस, सिंध नदी, ये गंगा नदी, ये यमुना नदी, यहाँ पे मथुरा, ये आपका वेस्टर्न सत्राप्स, ये मालवा, ये उज्जवनी, ये नर्मदा नदी, ये ताप्ती नदी, यहाँ पे पाटलिपुत्र, यहाँ महानदी, उसके बाद यहाँ पे आपका सातवाहंस, फिर यहाँ पे गोदावरी नदी, ये आपका उड़ीसा, ये कृष्णा नदी। तो इसे आप देख रहे हैं, ये काफ़ी फैले हुए थे। और नीचे की तरफ यहाँ पे कावेरी नदी थी, यहाँ चोलास थे और यहाँ चेरास थे। तो इस तरह से आप देखें कि सातवाहन का जो साम्राज्य था और जो कुषाण का साम्राज्य था वो किस तरह से फैला हुआ था।